हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि डेरिवेटिव आया तभी अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आया तो इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा डिपेंडेंट चैप्टर है। अगर आपको डेरिवेटिव आएगा तो लास्ट तक सब चैप्टर रहेंगे, क्योंकि ये पूरा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंजीनियरिंग के डिग्री में भी आता है, काम में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव। मैक्सिमम बच्चों को डेरिवेटिव आता नहीं, क्यों नहीं आता? ताकि फॉर्मूले याद नहीं है। फॉर्मूले याद नहीं है तो डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं आता। अगर आपका फर्स्ट डे आप प्रेजेंट है तो आपको सभी लेक्चर समझ में आएंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट टॉपिक है। फर्स्ट लेक्चर समझ में आया तो लास्ट तक सभी लेक्चर समझ में आएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले आना चाहिए। तो उसका बेसिक कुछ डेफिनेशन है वो देख लेंगे, फिर हम फॉर्मूले देख लेंगे। फॉर्मूले का टेंशन नहीं है, फॉर्मूले मैं आपको याद करा के दूंगा किस तरह लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले का लोड नहीं लेने का। आप मैथ सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है डियर। चलो, डिफरेंस डेरिवेटिव डेरिवेटिव का सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे। आपको पता होना सिर्फ जस्ट का डेफिनेशन क्या है इसका, ठीक है। तो डेरिवेटिव इज व्हाट? इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब डेरिवेटिव होता एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो मान लो डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव निकलेंगे इसका, ठीक है, डेरिवेटिव होगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डज नॉट, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर नहीं करते तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो यही मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है इफ फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट जो है वो लिखा हुआ है ये एग्जिस्ट देन फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएबल। क्या लिखा है? फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएबल का मतलब डिफरेंशियल डेरिवेटिव सब एक ही मीनिंग होता है। इफ फंक्शन यानी फर्स्ट, इसको नाम फर्स्ट दिया हुआ है, डज नॉट एग्जिस्ट देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा डियर, तो आप इसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, ये एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा? एक्स कहाँ जा रहा? ए को जा रहा। एक्स ए को जा रहा तो एफ ऑफ ए अगर ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस है नॉन डिफरेंशिएबल है। फिर यहाँ पे देख लेना, एक्स ए को जा रहा तो 101%, डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा, ठीक है। और ये ए को जा रहा, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये भी एफ ऑफ ए हो जाएगा। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसके ऊपर फिर आपको लिखना है सिर्फ, तो जस्ट फॉर कंप्लीशन हम आपको पढ़ा रहे, ठीक है। फिर अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंशिएबल, नहीं करते हैं तो नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। फिर इसमें इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ ए। ये किससे डिनोट होता? एफ डैश ऑफ ए से डिनोट होता। किससे डिनोट होता? एफ डैश ऑफ ए से, ठीक है। एंड इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम? डेरिवेटिव और डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, एग्जिस्ट देन इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ एंड ए एंड इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव और डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अगर ये समझा तो ये लिमिट के लिए, लिमिट जिसको आता है उसको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपके सिलेबस में तो लिमिट है ही नहीं, लेकिन आपको जस्ट फॉर कंप्लीशन आपको हमको डेफिनेशन बताना है आपको, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूले देखेंगे, लिमिट के डेरिवेटिव के फॉर्मूले क्या है वो देखना सबसे पहले। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेक ऑफ कंप्लीशन अपने डेरिवेटिव जब लिख रहे हैं तो ये डेफिनेशन आपको सिर्फ आपको नोटबुक में लिखना है आपकी, ताकि आपको पता होना कि एक्चुअल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है डेरिवेटिव की, इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है। आप फॉर्मूले देखेंगे। अब हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्मूले, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये आपको याद करना है सभी फॉर्मूले। आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे फर्स्ट पेज पे कि ये फॉर्मूले है डेरिवेटिव। फिर हम डे बाय डे आपको फॉर्मूले भी याद करेंगे, किस तरह टेक्निक्स बताएंगे याद के, और इसका अप्लीकेशन के फॉर्मूले अप्लाई कैसे करते हैं वो देखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है ये वाला, एक्स रेस टू एन वाला। देन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, इसको पढ़ते कैसे सर? सबसे पहले इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। फिर सेकंड फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। पढ़ के मैं आपको सब बताऊंगा, ये आपके फॉर्मूले, इसको नोट डाउन करना वीडियो को पॉज करके। हम एक एक फॉर्मूला लेंगे। तो पहले हम ये आज ये 5 फॉर्मूले देखने वाले, 5 अरे 6 फॉर्मूले। ये 6 फॉर्मूले आपको आज याद हो जाएंगे, ये गारंटी देता हूँ मैं। 100% याद हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको जीरो से पढ़ाएंगे, ठीक है। डे बाय डे वैसे तो सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन पहले आज के वीडियो में 6 फॉर्मूले ही देखेंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो में, ठीक है। अब देखना इसके एग्जाम्पल कैसा याद करेंगे। तो पहला फॉर्मूला एक्स रेस टू एन वाला, ठीक है डियर, यहाँ पे आ जाओ। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है डियर? इसको ही सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि देखना आपको कितना इजी है। एक्स रेस टू एन पढ़ते कैसे उसको? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन
एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखना डियर, यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव लिया, अब डेरिवेटिव लिया तो क्या हो गया, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, क्या ले लिया 4, यानी एन का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4, ये देखना, और क्या बात है सर, वेरी गुड, ये 4 नीचे उतरा और ये 4 माइनस 1 हो गया, 4 माइनस 1 क्या होगा 3 होगा, ये लो आपके लिए, ठीक है। अब देखना एक और एग्जांपल लूंगा और समझेंगे आपको, डी बाई डी एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स या डेरिवेटिव। अब देखना यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्स रेस टू 6, अब तो 6 को नीचे ले ले, यस सर वेरी गुड, अब मैं 6 को नीचे ले रहा हूँ और ये 6 माइनस 1 कर दे दो, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये डी एक्स है तो ये भी एक्स है, ये जो ऊपर वाला है वो कांस्टेंट है, हमेशा जो ऊपर पावर में जो दे हुआ है वो नीचे उतर रहा है और उससे एक कम हो रहा है, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, एन नीचे उतर रहा है, एन से एक कम हो रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। अब मैं निगेटिव ले लेता हूँ, निगेटिव बोले तो सर ये ले -6 ले लेता हूँ, अब -6 लूंगा तो क्या होगा देखना रे बाबा, क्योंकि बहुत इजी मेथड से बता रहा पड़ा, ये देखना -6 -1, सो व्हाट इट बिकम -6 और ये हो जाएगा मेरा -7, तो ये -6 नीचे उतरा, -6 -1 क्या होता -7 होता, ठीक है ना। ये निगेटिव वाला एग्जांपल, और लो और लो और लो, ये एक्स रेस टू -10 ले लो, तो अब क्या होगा डियर, अगेन सेम फॉर्मूला, -10 नीचे उतरा, -10 -1, ठीक है। ये मैंने पहले पॉजिटिव का एग्जांपल लिया, फिर नेगेटिव का, अब मैं फ्रैक्शन लूंगा, क्या लूंगा फ्रैक्शन। अब देखना डियर, फ्रैक्शन में क्या होगा 3/2 लिया मैंने, सपोज कोई भी ले सकते हैं आप, तो 3/2 नीचे उतर रहा, क्या बात है सर वेरी गुड सर, 3/2 -1। अब ये देखना पहले क्या कर रहा हूं मैं, एन नीचे उतर रहा हूँ, एन 1 से कम हो जा रहा हो, तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/2 है, क्या है 3/2, ये लो 3/2 -1 कितना होता, 3/2 -1 बोले तो 1/2 होता, एटलीस्ट ये भी तो आना चाहिए, ये उन लोगों के लिए जो 10वीं भी पास नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 - 2 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। मैं और आपके लिए इजी करने वाला हूँ, अब देखना ये उन लोगों के लिए जिनका बेसिक कुछ भी क्लियर नहीं है, उनको जो पहली बार पढ़ रहे हैं सब, ये देखना, और मैं इजी करने वाला हूँ अभी फॉर्मूला, इसके बाद से अभी आप कभी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी आपको फॉर्मूले में, देखना डियर। अब देखना डियर, ये आ गया मेरा एक्स रेस टू एन, ये एक्स आ जाएगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, अब ये देख लो डियर, ये हो गया मेरा बॉक्स, और ये बॉक्स नीचे उतरना, अरे क्या बात है सर वेरी गुड यार वेरी गुड, तो ये बॉक्स नीचे उतरा, ये बॉक्स से मन, अब यहाँ पे तो जो मन में आता वो वैल्यू दे, सर 5 ले लो, 5 ले ले 5, ये 5 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 1, 5 - 1 क्या होगा 4 होगा। अब तू क्या ले सर, एक और ले एग्जाम्पल चल, हाँ सर 10 ले ले, 10 कोई नहीं, ये 10 ले लिया, अब ये n नीचे उतर रहा, क्या बात है सर, अभी समझा, 10 - 1, 10 - 1 9 होता, इसको सॉल्व कर लेना आगे, ये 5x⁴ हो जाएगा और ये 10x⁹ हो जाएगा, और ले, और क्या लेता है एग्जाम्पल, ये ले, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद कभी आप भूलेंगे नहीं ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तब भी ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, अब नहीं भूलेंगे आप कभी। अब देखना एक और एग्जाम्पल ले ले, यस सर फ्रैक्शन लो ना, लेना कुछ भी ले, कुछ भी ले ले बाबा, ये देख 3/2 नीचे उतर रहा, ठीक है 3/2 -1, ठीक है, बॉक्स कौन सा है अपना, ये वाला बॉक्स है, ठीक है, x का पावर 3/2 ले लिया, तो 3/2 नीचे उतरा, 3/2 -1, तो क्या हो जाएगा 3/2 बोले तो 1/2, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो, यही फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला एक्स रेस टू एन, एन नीचे उतर रहा n-1, अभी याद हो जाएगा आपको। एक कोई भी एग्जांपल लो सर, निगेटिव लो निगेटिव लो, अब ये देखो बॉक्स को ही मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं अपन, कहाँ हेडेक रखते, इसी को मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मैं मेरा मन बोल रहा सर इसको 7/2 रखो, कुछ भी रख दे रे बाबा, अब आ जाएगा देखो 7/2 नीचे उतर जाएगा और n नीचे उतर गया n-1, ठीक है ना, n क्या था यहाँ 7/2, तो 7/2 नीचे उतरा, 7/2 -1 खत्म। इसको आपको सॉल्व करके आना चाहिए, 7/2 -1 बोले तो 5/2 होता, अभी समझा सर, अभी समझा। आप कोई भी ले लो प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, अब ये 7/2 हटा दे, सर मैं -12 रखता है, रखना, कौन बोल रहा है देखो, ये -12 रखा, ये -12 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 और ये -12 -1, अब -12 -1 कितना होता, आपको पता होना -13 होता, तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना उसको, ये हो जाएगा -12 और ये -13, ठीक है। अब आपको जो मन में आता है वो रखो, सर 100 रखो, 100 अरे 100 रख, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकता हो,
100 रख दे, ये यहाँ लिखता हूँ मैं नीचे, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। 100 रख ले, ये ले 100 रखा। अब क्या करेंगे, 100 को नीचे ले ले, और ये 100 माइनस 1, तो व्हाट इट बिकम 99। अभी समझा, आपका n हमेशा नीचे उतरेगा और एक से कम हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, फ्रैक्शन रखो। लेकिन हाँ, फॉर्मूला को नोटिस क्या करने लायक है सर, नोटिस क्या कर सकता, मैं ऑब्जर्व क्या कर सकता, कुछ नहीं, ये x है ना, तो ये भी x होना, ठीक है ना, ये दोनों x होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों, ये x है तो ये भी x होना चाहिए, और ये यहाँ पे चेंज हो रहा, तो जो भी पावर है वो नीचे उतर रही है और एक से कम हो रहा है। ये आपका पहला फॉर्मूला है। अब मैं दूसरा फॉर्मूला, आज हमको 6 फॉर्मूले याद करके जाना है, वैसा नहीं जाना है, ठीक है ना। आज देखो 6 फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाँ अब ये देखो, पहला फॉर्मूला तो हमको याद हो गया सर, क्या बात है सर, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन एन एक्स रेस टू एन माइनस। अब दूसरा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है, जीरो है, इसमें तो याद करने का काम नहीं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता, इसका डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स होता, इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता। और ये थर्ड फिफ्थ वाला फॉर्मूला है ए रेस टू एक्स लॉग ए, और ये सिक्स वाला लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो देख लेंगे हम लोग इसको, सेकंड वाला फॉर्मूला। अब देखना सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये जीरो आएगा नो डाउट, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स हो जाता, ये भी याद हो गया। ये कांस्टेंट बोले तो सर कांस्टेंट, ये देख ले इसका एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ 2 जीरो आ जाता, 2 की जगह 5 रख तब भी जीरो आता, साथ में x नहीं है सिर्फ कांस्टेंट ही है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा। आप कोई भी नंबर ले, सर 45 लो, ले लेना रे बाबा, 45 ले ले या फ्रूटी ले ले, जीरो ही आएगा ना कोई भी ले ले वैल्यू, जीरो ही आएगा। अब देख ले ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आता था, 3 फॉर्मूले हो गए अपने को याद, एक एक्स रेस टू एन हो गया, एन नीचे उतरता एन माइनस 1। चौथा फॉर्मूला देख लो, रूट एक्स का भी क्या होगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ये भी रट लेना, आपको मेमोराइज कर लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। उसके बाद आएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता। नोटिस करने लायक क्या है, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स हो रहा, ये सब एक्स वाले हैं तो ये डायरेक्ट ही याद ही करना पड़ता है इसको, इसलिए इसमें चेंज नहीं है, इसमें कांस्टेंट नहीं है ना, इसलिए इसको याद ही करना पड़ता। अब हम लोग का एक फॉर्मूला है दूसरा, इसमें ए रेस टू एक्स है, क्योंकि ए का वैल्यू चेंज होते जाता है, ठीक है ना, वो उसको उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ये तो डायरेक्ट कांस्टेंट का, ई रेस टू एक्स का, रूट एक्स का, लॉग एक्स का, ये याद होना आपको, ठीक है, ये पांचवा। फिर देखना अगला क्वेश्चन, हमको अगला इसको स्पेस देके सॉल्व करेंगे, ए ये इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा ट्रिकी याद करना पड़ता है। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, सर पढ़ते कैसे पहले वो बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स लॉग ए, ठीक है, ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए है। अब आपको दिखता तो सही ना, नहीं सुने आता तो, हाँ सर आपकी राइटिंग नहीं समझती, अबे दिखता तो सुने तो आता ना जो मैं बोल रहा हूँ। अब देखना रिया, ये लिख लेता हूँ मैं बॉक्स, अरे वाह सर, ये भी बॉक्स ले लिया मैंने, यस सर यस, ये लॉग ए हो गया मेरा। अब रखते हैं, अब ए की जगह 2 रखते हैं, सर 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बोलो, 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 रेस टू एक्स लॉग 2। जब आपको फिल करना है 2 रख दें यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है। अब एक और दूसरा, सर 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि ए की जगह हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया, तो दिखता ना इसके बेस में ए है ना, ये बेस में ए है, पावर में एक्स है, तो बेस में 5 है तो क्या हो जाएगा 5 रेस टू एक्स लॉग 5। ये सबसे बेस्ट, ये कंप्यूटराइज फार्मूला बोलता है, अगर आपने एमएस वर्ड में जाके देखेंगे ना तो इस तरह बनाएंगे इसका फॉर्मेट हो, अगर फॉर्मेट बनाना रहे अगर इसका, तो आप लोग क्यों सर इससे क्या होता, देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है इसका। ये देखो, ये देखना डियर, ये बॉक्स रख दिया मैंने, ये भी बॉक्स रख दिया, ये भी बॉक्स रख दिया। अब आप यहाँ पे 5 लो, 7 लो, कुछ भी लो, तो मैंने 7 लिया तो 7 आएगा, लॉग 7 आ जाएंगे। कोई बच्चा बोले सर 5 लो, 5 ले ले 5, तो ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, और ये भी 5 आ जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर 3/2 लो, 3/2 कोई भी लेना रे बाबा, 3/2 लिया तब भी यही चाहेगा, ये 3/2 बोले तो ए का वैल्यू 3/2 है, तो ये भी आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। फ्रैक्शन भी ले सकते हैं क्या, हाँ कुछ भी ले सकते हैं, जैसा मान ले अगर वो दिखने में अलग दिख रहा है आपको तो ऐसा देखना, 3/2 7/2 लेता मैं थोड़ा, और 7/2 का कैसा आएगा, 7/2 का पावर x log 7/2, ठीक है। अब ये फॉर्मेट चेंज करते जाओ कंप्यूटर के अंदर, आपने 3/2 लिया तो 3/2 आ गया, 5/2 लिया तो 5/2 ले आए, कोई भी वैल्यू रखो,
किसी के मन में आता सर नेगेटिव वैल्यू रखो ना, कुछ भी रख दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव रखे तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा लॉग में। और भी ले लो सर, 100/3 ले लो, कुछ भी ले ले, ये लो। अब आप भूलेंगे नहीं ये फॉर्मूला, ये ले लो। ये आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से, ठीक है। ये दो, ये फॉर्मूला इस तरह फॉर्मेट में इसलिए पढ़ाया है ताकि इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, ये हर बार चेंज होती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि a⁻x लगाएंगे या x⁻n। इसके बेस में a है, a का वैल्यू हमेशा चेंज होगा। आपको जितने प्रॉब्लम, हजारों प्रॉब्लम, लाखों प्रॉब्लम बन सकते इससे, अब a का वैल्यू कुछ भी रखो, एनी नंबर्स, तो आपका आंसर आएगा बॉक्स रेस्ट। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसा सर, आपका नाम रख दो, रख दे अल्तमश, ये अल्तमश रेस्ट टू द पावर x, अल्तमश रेस्ट टू द पावर x लॉग अल्तमश। क्या बात है सर, आप भूलेंगे क्या? नहीं, आप कुछ भी रख दो सर, अभी नहीं भूलूंगा ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो फ्रेंड।